हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर आपका ये टॉपिक आता है। इसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और टाइप्स ऑफ एनर्जीज भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस वीडियो पे हम डेरिवेशन देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो पे एप्लीकेशंस देखने वाले और हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी वीडियो देखेंगे आगे। तो आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस के रिलेटिव इंटेंसिटीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। अभी जो आपकी रिलेटिव इंटेंसिटीज़ है स्पेक्ट्रल लाइंस की, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस की जो आपकी रिलेटिव इंटेंसिटीज़ है, ये डिपेंड करती है आपके एनर्जी लेवल्स की पॉपुलेशन पे। अब आपका पॉपुलेशन और एनर्जी लेवल क्या होता है? अगर हम बात करें पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके कितने एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस स्टेट में, वो होता है आपका पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। तो ये जो आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस की जो ये रिलेटिव इंटेंसिटीज़ है, ये आपके डिपेंड करती है उस एनर्जी लेवल के पॉपुलेशन पे कि उसमें कितने एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस एनर्जी लेवल पे, उसमें आपका ये रिलेटिव इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। रिलेटिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका ग्राउंड स्टेट में कुछ और होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आपका कुछ और होगा, तब हम यहाँ पर रिलेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहीं आपका रिलेटिव पॉपुलेशन और एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि आपका इसको कंपेयर किया जा रहा है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में। ठीक है। तब यहाँ पर हम रिलेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो लिखा है कि द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इवन एट रूम टेम्परेचर मैनी ऑफ द डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि रूम टेम्परेचर में आपके जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, ये आपके पहले से ही एक्साइटेड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। अभी इसका हम ग्राफ देखेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जब आप यहाँ पर N/N0 और J के बीच का ग्राफ देखोगे तो उसमें आपके ऑलरेडी पहले से ही आपका जो J की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं है, वो आपकी ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो आपके ऑलरेडी पहली एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली आपका ये देखा गया है कि रूम टेम्परेचर में जो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके ऑलरेडी एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी है, ग्रेटर द पॉपुलेशन ऑफ एन एनर्जी लेवल। जितना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन होगा, मतलब कहने का कि आपका जितना एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा किसी भी एनर्जी लेवल पे। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन है किसी एनर्जी लेवल पे, तो आप ये समझो कि मैं बात करूँ एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी लेवल में कितने होंगे, वो होता है आपका पॉपुलेशन। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन होगा, उतना ज़्यादा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्साइट करेंगे to the high energy level. Greater is the number of molecules that can be excited to the next higher energy level, and so greater is the intensity of absorption. और उतना ज़्यादा आपकी absorption की intensity होगी। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जितना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपके एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ज़्यादा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्साइट करेंगे अगले नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे, और उतना ज़्यादा आपका इंटेंसिटी होगा एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंस द एनर्जी लेवल पॉपुलेशन इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने आपका एनर्जी लेवल पॉपुलेशन का एक रिलेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपका इंटेंसिटी है, जो आपकी रोटेशनल लाइंस, जो आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस है, जो इंटेंसिटी है उनकी, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर J रिलेटिव टू द ग्राउंड लेवल, जब आपका J की वैल्यू 0 है। तो आपके ये रिलेटिव पॉपुलेशन बता रहे हैं एनर्जी लेवल का Nj/N0। ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, e⁻⁻ej/kT। तो क्या चीज़ लिखा है यहाँ पर, सिंस द एनर्जी लेवल पॉपुलेशन इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, द इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स विथ क्वांटम नंबर J आपका जहाँ पर क्वांटम नंबर है, रिलेटिव टू दैट ऑफ अ ग्राउंड लेवल J=0। तो ये जो इंटेंसिटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपके पॉपुलेशन है एनर्जी लेवल्स के, रिलेटिव पॉपुलेशन है एनर्जी लेवल्स का ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल में। जैसे आपका Nj/N0 है, और ये जो आपका Nj है ये आपका बता रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। J इज़ द क्वांटम नंबर, कौन सा स्टेट है, N की वैल्यू क्या है, वो आपका यहाँ पर J बताएगा। ठीक है। N0 मतलब या N0 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तभी आपका ये कह रखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स विथ क्वांटम नंबर J किसके रिलेटिव टू दैट ऑफ अ ग्राउंड लेवल, जहाँ पर J की वैल्यू आपकी 0 है। तो Nj/N0।
तो एन जे मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके एक्साइटेड स्टेट में है, और एन ओ मतलब या एन नॉट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके जो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वल होता है आपका ई टू द पावर माइनस ई जे अपॉन के टी। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी से आपका ये जो आगे का डेरिवेशन है, 3-4 स्टेप्स आपके और है यहाँ पर, वो आपका यहाँ पर आगे सॉल्व होगा। तो इसको आपको अच्छे से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जे अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू किसके है ई टू द पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, वेयर एन ओ इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ग्राउंड स्टेट में है, और एन जे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके एक्साइटेड स्टेट में है। के होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो आपको ई जे दिख रहा है दिस इज़ द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो हम जे से यहाँ पर बताएंगे, जे इक्वल्स टू 1 2 3 जो भी होगा वो आपको बताएगा कि ये आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है। और ई मतलब बता रहा है कि आपका एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड दिस इज़ द इक्वेशन 1। अब क्या लिखा है, सिंस रोटेशनल एनर्जी लेवल आर डी जनरेट, जो आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उन सबकी एनर्जीज आपकी इक्वल होती है, और जिन सबकी एनर्जी इक्वल होती है उनको हम कहते हैं डी जनरेट्स, डी जनरेसी उसके यहाँ पर कहते हैं। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल आपके डी जनरेट है, एंड द डी जनरेसी ऑफ एनी रोटेशनल लेवल विथ क्वांटम नंबर जे इज गिवन बाई, और किसी भी रोटेशनल लेवल की जो आपकी डी जनरेसी होती है क्वांटम नंबर के साथ उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आपका होता है जे जी जे के इक्वल्स टू 2j+1। तो ये आपका जो जी जे है ये आपका डीजनरेसी है ऑफ एनर्जी लेवल जे, ठीक है। ये आपको बताएगा डीजनरेसी किसी भी रोटेशनल लेवल की विथ रिलेटिव टू द क्वांटम नंबर जे, ठीक है। तो ये जी जे आपको जो दिख रहा है ये आपका डीजनरेसी है एनर्जी लेवल जे का, और ये किसके इक्वल होता है 2 j+1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब लिखा है ऑन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डीजनरेसी फैक्टर, अगर इस डीजनरेसी फैक्टर को हम कंसिडर करें कि आपके जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जीज आपकी इक्वल होती है, वो डीजनरेट होते हैं, तो उससे आपका जो रिलेशन यहाँ पर आता है डीजनरेसी और एनर्जी लेवल का 2j+1, तो इस फैक्टर को अगर यहाँ पर हम कंसिडर करें, और ये आपका इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन को जब यहाँ पर हम इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे और इस इक्वेशन को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो आपकी मेन इक्वेशन थी, तो आपका क्या आ जाएगा एन जी अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू जी जे ई टू द पावर माइनस ई सब्सक्रिप्ट में जी स्लैश के टी, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, इसमें हमने ये फैक्टर भी कंसिडर कर दिया जी जे वाला, और ये है क्या, ये आपका डी जनरेसी है एनर्जी लेवल जे का, ठीक है। एनर्जी लेवल जे मतलब कि आपका जे है क्वांटम नंबर, तो हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं, कौन से एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका डी जे जो जी जे है ये आपका यहाँ पर बताएगा, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट क्या देखो, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम जी जे की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जे अपॉन एन नॉट, और एक किसके इक्वल हो जाएगा 2 j+1 इंटू ई टू द पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, ठीक है। हमने यहाँ पर जी जे की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, और ये क्या आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब देखो क्या है आपका, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास मेन इक्वेशन कौन सी थी, मेन इक्वेशन हमारे पास ये वाली है। इसी इक्वेशन से हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे, पहले हमने ये इक्वेशन देखा, फिर हमने यहाँ पर बात करा इस इक्वेशन का जो आपका डीजनरेसी है ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल जे, जिसकी इक्वेशन आपकी ये रहती है, हमने सेकंड इक्वेशन माना। जब हम डीजनरेसी वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे तो ये हमने यहाँ पर पुट करा, डायरेक्टली पुट कर दिया हमने, इसके मल्टीप्लिकेशन पे ले लिया जी जे, ठीक है। अब यहाँ पर जी जे की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट करा, तो आपको ये चीज़ मिला। क्लियर हो गया इतना, जी जे की वैल्यू क्या है 2j+1 है, जहाँ पर जे आपका क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर रिलेशन आए जिसे हमने यहाँ पर इक्वेशन 4 माना है। अब क्या लिखा है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ई जे, जो आपको यहाँ पर ई जे दिख रहा है, ये एनर्जी दिख रही है, या ये फोटोन की एनर्जी की इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होने वाला है एच टाइम्स न्यू के, ठीक है। जहाँ पर न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है तो न्यू को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा, एच इज़ अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। अब आपका 1 अपॉन लैम्डा होता है वेव नंबर, तो एच सी इंटू वेव नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस वेव नंबर को हम लिख सकते हैं बी टाइम्स जे इंटू j+1। अब होता क्या है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपको जो वेव नंबर यहाँ पर चाहिए होता है किसी भी मॉलिक्यूल को जे से j+1 स्टेट तक ले जाने के लिए, वो हम किससे शो करते हैं, बी टाइम्स जे इंटू j+1, ठीक है। तो जो वेव नंबर है, आपको जो ये वेव नंबर दिख रहा है, ये किसकी इक्वल होगा, बी टाइम्स जे इंटू j+1। ये जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और जब हमें किसी भी मॉलिक्यूल को जे एनर्जी लेवल से j+1 स्टेट तक यहाँ पर ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपका जो वेव नंबर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी
इंटू जे प्लस वन, जहाँ पर बी क्या है, वेर बी इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो क्या है आपके पास यहाँ पर ई जे आपके पास ये यहाँ पर निकला। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे आपका इक्वेशन फोर्थ पे। तो ई जे के बदले आप ये पूरा पुट करो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस टाइम एच सी बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गया, और आपकी यही मेन इक्वेशन है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। अब इस इक्वेशन का यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये आपका प्लॉट है बिटवीन द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल वर्सेस द क्वांटम नंबर। ये आपके रिलेटिव पॉपुलेशन है रोटेशनल एनर्जी का, और ये आपका जे क्वांटम नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्लॉट कुछ इस तरीके से आता है, कर्व आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपका क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर आपके जो रिलेटिव पॉपुलेशन है रोटेशनल एनर्जी की वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमारी मेन इक्वेशन क्या आया था, ये हमारे पास मेन इक्वेशन था। तो इस मेन इक्वेशन से हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसके हिसाब से इस प्लॉट को अगर हम देखें तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर जे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका क्वांटम नंबर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपका जो फर्स्ट फैक्टर है ये वाला 2j+1 ये भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, जबकि अगर हम देखिए जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई टू दी पावर माइनस है, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये आपका हल्के हल्के डिक्रीज कर रहा है, स्लोली आपका डिक्रीज करेगा शुरुआत में, और बाद में आपका रैपिडली डिक्रीज करने वाला है जैसे जैसे आपकी जे की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। तो शुरुआत में तो आपके हल्के हल्के डिक्रीज करा, लेकिन जैसे जैसे बाद में आपका जे की वैल्यू, ये क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी इंक्रीज करते रही, 2j+1 वाला फैक्टर आपका इंक्रीज करते रहा, और आपका ये जो ई टू दी पावर माइनस वाला फैक्टर है ये आपका यहाँ पर डिक्रीज करते रहेगा। तो कर्व आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आपकी क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे आपका एक कर्व भी नीचे जा रहा है, और वैसे वैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी आपकी यहाँ पर कम होती रह रही है। ठीक है, तो नीचे हमने क्या यहाँ पर लिखा है, सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि एस जे इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका जे इंक्रीज कर रहा है द फर्स्ट फैक्टर दैट इज 2j+1 इट इंक्रीजेज, वेराज द एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये जो आपको एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये आपका डिक्रीज करेगा स्लोली इन द बिगिनिंग एंड देन रैपिडली एज द वैल्यू ऑफ जे बिकम हायर एंड हायर। तो जैसे जैसे आपकी जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका ये कर्व नीचे को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस है। ठीक है, तो ये आपका कर्व नीचे को डिक्रीज करते रहेगा। तो लिखा है हेंस प्लॉट ऑफ एन जे अपॉन एन नॉट वर्सेस जे फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड एज अबव। तो ये जो आपका प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए लाइक N2O2 उन मॉलिक्यूल्स के लिए आपका ये प्लॉट बताया गया है। ठीक है, फिर क्या लिखा है आपका नीचे यहाँ पर, देन लिखा है कि दस इन केस ऑफ डीजनरेसी द पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, जब हम बात करें डीजनरेसी की, जब आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की जो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन्स है उनकी आपकी वो आपके डीजनरेट है, उनकी सबकी एनर्जीज आपकी इक्वल है। तो जब पॉपुलेशन एनर्जी स्टेट का वो किसका प्रोडक्ट है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डीजनरेसी। ठीक है, दिस मीन्स दैट द ग्राउंड स्टेट में नो लॉन्गर बी द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। तो इस हम ये ग्राफ से देख सकते हैं, इस प्लॉट से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है ये आपका मोस्ट पॉपुलर स्टेट नहीं है, ये आपको शुरुआत कर रहा है 1 से, तो इट इज़ नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्टेट। और यही जो बात यहाँ पर हम कह रहे थे कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इवन एट रूम टेम्परेचर मैनी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी आपके पहले से ही एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में यहाँ पर रहते हैं, और आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो आपका एक मोस्ट पॉपुलर स्टेट नहीं है, ये आपके यहाँ पर 1 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लॉट भी यहाँ पर शो करना है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका टॉपिक बचा है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस बाकी इस PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।